नगर निगम मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी कांग्रेस, कल 17 अक्टूबर को सौंपेगे कमिश्नर को पत्र। 30 पार्षदों के समर्थन का कर रही है कांग्रेस दावा। 50 पार्षदों के निगम में प्रस्ताव के लिए चाहिए 33 पार्षदों का समर्थन। बठिंडा के मेयर रमन गोयल को पद से हटाने के लिए कांग्रेसियों की तरफ से पिछले एक सप्ताह से अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गत दिवस कांग्रेसी पार्षदों व जिला कमेटी के पदाधिकारियों की तरफ से बैठक कर फैसला लिया गया कि मेयर रमन गोयल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। इसके लिए प्रस्ताव की कॉपी 17 अक्टूबर दिन मंगलवार को नगर निगम कमिश्नर कम डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद परे को सौंपा जाएगा। मंगलवार को सुबह 11 बजे सभी पार्षदों को नगर निगम दफ्तर में इकट्ठा होने की हिदायतें दी गई है। इस दौरान मेयर से सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जाएगा, वही कमिश्नर से इस बाबत विशेष सत्र आयोजित करने की मांग की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से चलाए गए अभियान के मुकाबले अब मेयर पक्ष से जुड़े पार्षदों ने भी हलचल शुरू कर दी है। इस दौरान मनप्रीत बादल गुट ने सक्रिय हो रविवार की शाम प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े एक पार्षद के घर पर करीब आधा दर्जन पार्षदों ने अगली रणनीति तैयार की है। इसके अलावा बैठक में शामिल नहीं होने वाले 3 पार्षदों ने फोन पर अपने साथियों से सहमति जताई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ही मेयर ने बठिंडा नगर निगम में कमिश्नर रहे एक अधिकारी से फोन पर बात कर प्रस्तावना संबंधी पूरी प्रक्रिया जानी। दूसरी तरफ विजिलेंस विभाग की तरफ से पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ केस दर्ज करने व उन्हें गिरफ्तार करने की मुहिम को लेकर उनके पक्ष से जुड़े पार्षदों में बेचैनी का माहौल था। इसी बेचैनी को कांग्रेस भुनाना चाहती थी, वो इन पार्षदों को अपने पक्ष में करने की योजना बना रही थी। वही सोमवार को इस मामले में उस समय बड़ा घटनाक्रम सामने आया जब मनप्रीत बादल पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार हट गई। इसमें पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने मनप्रीत बादल को विजिलेंस की तरफ से दर्ज केस में अग्रिम जमानत दे दी। इसके चलते अब मनप्रीत बादल खुलकर सामने आ सकते हैं, वही उनके समर्थक भी अब हौसले से इस प्रस्ताव पर योजनाबंदी करने में जुट गए हैं। नगर निगम की राजनीति में अहम रोल मनप्रीत बादल के रिश्तेदार जयजीत सिंह जौहल निभाते रहे हैं। वही अब मेयर रमन गोयल के पक्ष में कांग्रेसी पार्षदों के साथ जयजीत सिंह जौहल खुद खुलकर मैदान में उतर गए हैं। इसके चलते अब कांग्रेस के लिए सदन में मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव काफी जटिल हो सकता है। हालांकि कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि उनके समर्थन में 30 पार्षद है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए कांग्रेस को 33 पार्षदों का समर्थन चाहिए। इस स्थिति में कांग्रेस के लिए 3 पार्षदों का समर्थन हासिल करना होगा। दूसरी तरफ अकाली दल के पास 6 पार्षद है। वही फिलहाल कांग्रेस के पास प्रत्यक्ष तौर पर 10 पार्षद तो है, लेकिन मनप्रीत बादल से नजदीकी रखने व उन्हें गुप्त तरीके से समर्थन देने वाले पार्षदों की भी अच्छी खासी तादाद है, क्योंकि मनप्रीत बादल ने वित्त मंत्री रहते नगर निगम चुनावों में कई ऐसे चेहरों को टिकटें दी जो राजनीति का गणित भी नहीं जानते थे, व उन्हें समय समय पर मनप्रीत बादल ने सपोर्ट भी किया है। इस स्थिति में उक्त पार्षद अभी बेशक कांग्रेस में है, लेकिन मानसिक तौर पर उनका मनप्रीत बादल के साथ लगाव है। इन्हीं पार्षदों को लेकर कांग्रेस भी आशंकित है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि कई पार्षद ऐसे हो सकते हैं जो मनप्रीत की गिरफ्तारी की संभावना से पहले उन्हें समर्थन दे रहे थे, लेकिन अब बादल को जमानत मिल गई है तो उक्त पार्षद अपना मन बदल सकते हैं। दूसरी तरफ मनप्रीत बादल समर्थित पार्षदों व नेताओं की बैठक में मौजूद कई पार्षदों ने मेयर के पति के ठंडे प्रदर्शन पर नाखुशी जाहिर करते हुए शहर में गतिविधियां बढ़ाने को कहा। हालांकि बैठक में मौजूद पार्षदों ने मनप्रीत बादल के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहने का फैसला किया। सूत्रों ने ये भी बताया कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि अगर कांग्रेस 33 पार्षद लाने में सफल रही तो प्लान बी देने की योजना भी तैयार की गई है। फिलहाल बैठक में अकाली पार्षदों पर फोकस करने और उन्हें विरोधी गुट के अन्य पार्षदों से जोड़ने पर भी चर्चा की गई। यहां बता दें कि करीब 10 दिन पिछले इस संबंध में मेयर के खिलाफ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजन गर्ग के नेतृत्व में शहर के कांग्रेस नेताओं और पार्षदों की एक होटल में बैठक हुई थी। बैठक में मेयर को पद से हटाने के मुद्दे पर चर्चा करते हुए इस संबंध में एक प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया गया था।
कांग्रेस का दावा है कि इस प्रस्ताव को लाने के लिए करीब 30 पार्षदों ने मेयर को हटाने के लिए लाए जा रहे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। दूसरी तरफ बठिंडा शहर की राजनीतिक नब्ज जानने वालों राजनीतिज्ञों के मुताबिक करीब 6 पार्षदों के साथ अकाली दल मेयर के पक्ष में खड़ा होता है तो मेयर की कुर्सी बच सकती है। वहीं अगर अकाली दल मेयर का विरोध करता है या अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अनुपस्थित रहता है तो मेयर का पद छोड़ना तय माना जा रहा है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के विधायक जगरूप सिंह गिल अभी भी तेल देखो और तेल की धार देखो की नीति पर चल रहे हैं। हालांकि वे ये भी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में बठिंडा शहर के लोगों ने मनप्रीत बादल के प्रति नाराजगी के कारण 64,000 वोटों के अंतर से मतदान किया था और अगर वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस खेमे के मेयर की नियुक्ति करते हैं तो उन्हें राजनीतिक नुकसान भी